ओम ओम ओम। बीज धरती में शांत भाव से पड़े पड़े पौधा होता है, फिर वृक्ष बनता है। शिशु शांत भाव से अपने शरीर को बना लेता है। रात्रि को नींद में कुछ नहीं करते, शांत भाव से पड़े रहते हैं, थकान मिटती है। दूसरे दिन कम काम करने की योग्यता का संचय होता है। चुप रहना, शांत रहना, ये बहुत बुद्धिमानी है और शक्ति का संचय है। लेकिन उस चुप और शांत में भगवताकार वृत्ति करना, वो तो और बड़ा काम, बहुत बड़ा भारी। रात को कुछ नहीं करते, नींद में चुप हो जाते, काम घर में दिन में काम करते करते थक जाते, कुछ नहीं करते तो काम करने की शक्ति संचय होती। बोलते बोलते थक जाते तो फिर नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति संचित होती है। ऐसे दिन भर आपाधापी में थक जाते तो रात को कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन करने की शक्ति संचित होती। ये सब का अनुभव है। लेकिन दिन में चुप बैठे और श्वास अंदर जाए, उसमें भगवान का नाम ले और बाहर आए गिनने, फिर भगवताकार वृत्ति पैदा करें। क्योंकि एक भगवान है जो हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। बाकी हमारे साथ कोई पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। और एक भगवान है जिसकी सत्ता से हमारी आंख देखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है। मरने के बाद भी जिसका साथ नहीं छूटता है, वो परमेश्वर आत्मा होकर बैठे। तो उस परमेश्वर का स्वभाव जान लेवे तो रस भी आएगा, सामर्थ्य भी आएगा, सुख भी मिलेगा और समाधान भी होगा। ऐसा वो परमात्मा रस है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा सामर्थ्य है। नानक जी 60 साल की उम्र में उस परमात्मा रस में एकाकार होने को थोड़ा उग्र रूप धारण कर लिया निवृत्ति के लिए, ताकि लोग समय खराब न करें। हम 60 साल से निवृत्त होने को बोल रहे थे, अब 67 पूरा किया, अब हम थोड़ा निवृत्त हो रहे। तो उग्र रूप तो हमारा स्वभाव नहीं है, तो बाउंड्री रूप कर लिया, बाउंड्री बना ली, बैठे उसमें। तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा इससे। जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वो आना कम हो जाएंगे, जिसके पुण्य थोड़े हैं वे लोग कम हो जाएंगे। लेकिन जो ऊंचे साधक हैं वो एकदम तेजी से ऊपर उठेंगे। क्योंकि अब रेलगाड़ी की मुसाफरी नहीं, अब तो जहाज की मुसाफरी है ईश्वर प्राप्ति की। शुरू में ऐसा वैसा लगेगा, लेकिन वो भगवान का स्वभाव जब आप देखोगे ना, फिर आपका मन और जगह भटकेगा नहीं, और जगह आपाधापी नहीं करेगा, फंसेगा नहीं। उमा शिव जी बोलते हैं रामायण में, उमा राम स्वभाव जे ही जाना। बोलो तो, उमा राम स्वभाव जे ही जाना,
ताहि भजन तजी भावन आना। भावन आना। शिव जी पार्वती को कहते कि उमा, रोम रोम में रमने वाले, ब्रह्मांड के रोम रोम में जो व्याप रहे परमेश्वर ब्रह्म राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो उस परमेश्वर का स्वभाव जिसने जान लिया वो उसका भजन छोड़े बिना दूसरा भाव में फंस नहीं सकता। ऐसा उसको दिव्य रस, दिव्य सामर्थ्य मिलता है। उमा बोलो तो, राम स्वभाव जे ही जाना, राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी ताहि भजन तजी भावन आना। भाव न आना। मतलब समझ लो, शिव जी कहते हैं, उमा मतलब पार्वती जी को, राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया वो उसका भजन छोड़कर दूसरे भावों में, दूसरे कर्मों में, बंधनों में फंसता ही नहीं। ये ऐसी ऊंची चीज है। आपको तो पता है, मेरे को कोई टोटा नहीं है। चीज वस्तु रुपया पैसा का टोटा पड़ गया इसलिए मैं अकेले में बैठा हूं, ऐसा तो नहीं है। कोई टोटा पड़ गया, कोई घाटा पड़ गया इसलिए मैं अकेले में बैठता हूं, ऐसा तो नहीं है। वो भगवान का स्वभाव ऐसा है, बड़ा सुखमय रसमय चिद्घन चेतन है। वो भगवान सत स्वरूप है। शरीर के पहले थे आद सत जुगात, सत है भी सत, हो से भी सत। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। उनके लवलेश आनंद से संसार में ये थोड़ा थोड़ा सुख दिखता है। तुम थोड़ा अभ्यास करेंगे तो भगवान का स्वभाव प्रकट होगा। आप तो निहाल हो जाएंगे। आपका कोई दर्शन करेगा ना, चाहे 2 घंटे के इंतजार, 10 घंटे इंतजार के बाद, तब भी उसको फायदा हो। ऐसे हैं भगवान। आज आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बोलो। और समय और सत्संगों की अपेक्षा आज ज्यादा शांति मिल रही कि नहीं? अच्छा लगता है ना? हाँ। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। तो आप भगवान के स्वभाव को जान लो। भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान का स्वभाव है सत, और जगत का स्वभाव क्या है? असत। भगवान का स्वभाव है चेतन, और संसार का स्वभाव है जड़। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, लेकिन भगवत सत्ता को पता है ये हाथ है। ये तकिया को पता नहीं मैं तकिया हूँ। चीज़ों को पता नहीं मैं चीज़ हूँ, लेकिन उस चेतन को पता है ये ऐसा है। तो भगवान सत्य है। भगवान कैसे है? सत्य है। भगवान चेतन है, और भगवान आनंद स्वरूप है, और वो मेरे है। इतना तो आप समझ सकते हैं कि नहीं? भगवान सत्य है, भगवान चेतन है, भगवान आनंद स्वरूप है, और वो हमारे अपने हैं, और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे हम उनको जाने चाहे न जाने, उनको माने चाहे न माने, फिर भी वो हमारा भला चाहते हैं। मानने से हमारा भला हम ज़्यादा कर पाते हैं, जानने से हम उनके साथ मिल जाते हैं। आप भगवान को जानोगे ना तो मिल जाओगे भगवान के साथ।
फिर शरीर तो वैसे ही दिखेगा, लेकिन जीवात्मा परमात्मा एक हो, इतने महान बन जाओ। ये आप पक्का कर लो, फिर से पक्का कराओ। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताई भजन तजि भावना, न आना, ताई भजन तजि भावना। भगवान का स्वभाव जान लो। इसका स्वभाव उसका स्वभाव जानकर क्या जानो कल्याण होगा। भगवान का स्वभाव जान लो। अब भगवान का स्वभाव जानोगे न तो इतना प्यारा होगा न, तो अपना स्वभाव, हल्का स्वभाव भगवान में मिल जाएगा। जैसे छोटा मोटा नाला गंगा में मिलके गंगा हो जाती है। कई नाले, गंगोत्री से तो गंगा इतनी निकलती, मैं देख के आया हूँ गोमुख से, जंप मार के कूद जाए, इतनी सी गंगा है। बाकी के जो भी नाले पड़ते सब गंगे गंगे माता। ऐसे भगवान के स्वभाव में आप अपने को डाल दो, अभी भगवान मय हो जाए। महाराज बापू जी महाराज भगवान का स्वभाव जान लो, बस आपका तो कल्याण। हाँ, आपका दर्शन करने वाले का भी मन प्रसन्न। भगवान सत स्वरूप है। भगवान को देखते देखते बोलो महाराज आप सत स्वरूप है, आप चेतन रूप है, आप आनंद रूप है, आप ज्ञान स्वरूप है, और आप हमारे हैं। आप हमारे हैं महाराज। मरने के बाद भी आपका हमारा संबंध नहीं छूटता है महाराज। हम जान गए, बलमा को पहचान गए। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम ओम ओम। सच्चिदानंद आनंद स्वरूपा, ज्ञान रूपा, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, हरि ओम ओम ओम। महाराज महाराज देख लो, आप आनंद स्वरूप है, उसी का है आनंद। फिर मन भटकेगा, लेकिन हम तो अब आपको पुकारेंगे महाराज। जैसे बच्चा मुसीबत में पड़ता ने, माँ मैं यारे। ऐसे हम बोले प्रभु जी, मैं प्यारे जी, मेरे जी, हरि ओम। ऐसा करने में क्या घाटा लगे आपको? कोई घाटा लगे क्या? जब भगवान के स्वभाव को याद करो, अपना स्वभाव में मिला। ओम आनंद है। कोई इसकी निंदा करो, कोई उसकी करो। पकौड़ी अच्छी होती है, फलाना चाहता, अरे कुछ नहीं हो, सच है प्रभु जी, प्यारे जी। पकौड़ी और प्यारे जी, ये फलानी है ढींगनी चीजें, तो ये जीभ के चटोरेपन से तो अपना स्वभाव बिगड़ता है। लेकिन भगवान की याद से अपना स्वभाव भगवान के साथ, आह, बोलो कोई घाटा है क्या? कोई बुरा है क्या काम? बस अब पक्का कर लो, भगवान के स्वभाव में अपने स्वभाव को बहा दे, बस जाओ। समझ तो गए ना? आज की बात समझ गए? समझ गए तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो पास हो गए। जाओ फिर। नारायण हे सच्चिदानंद, हे मेरे प्रभु, हे आनंद स्वरूपा,
ए ज्ञान स्वरूपा, ए प्रेम रूपा। महाराज हम आपको नहीं जानते थे और संसार में भटकते थे, अभी भी नहीं जानते, लेकिन सुन के आपको मानते महाराज, हम तुम्हारे हैं। जैसे तैसे प्रभु तुम्हारे हैं, तुम्हारी प्रीति दीजिए महाराज। आपकी प्रीति दीजिए महाराज, आपकी भक्ति दीजिए महाराज। महाराज महाराज महाराज, तुम ही बापू जी हो, तुम ही गुरु जी हो, तुम ही प्यारे जी हो महाराज। महाराज क्या क्या रूप बढ़े तुम्हारे महाराज, हम नहीं जाने महाराज। हम तो जैसे तैसे थे। तो भगवान बोले जाट भजो गुजर भजो, बोलो तो, जाट भजो गुजर भजो, जाट भजो गुजर भजो, चाहे भजो अहीर, चाहे भजो अहीर। तुलसी रघुवीर भजन में, तुलसी रघुवीर भजन में, सबका हो की पीर। सबका हो सी। जाट भजे गुजर भजे चाहे अहीर भजे, भगवान बोलते सबकी गति है। तो महाराज हम गुजर है तो तेरे हैं, जाट हैं तो तेरे हैं, मनी है तो तेरे हैं, सहारनपुरी है तो तेरे हैं, मुजफ्फरी है तो तेरे हैं महाराज। हरि ओम 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 ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। फिर ऐसा नहीं सोचोगे मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। ये तो अपना स्वभाव है मरने वाले शरीर का। मैं तो भगवान का हूं, भगवान चेतन है तो मैं भी चेतन हूं, भगवान आनंद स्वरूप है तो मैं भी आनंद स्वरूप हूं, भगवान सदा है तो मैं भी सदा हूं, शरीर मरने के बाद भी मैं हूं। है कि नहीं है? जीवात्मा का स्वभाव परमात्मा का स्वभाव एकदम मिलता है। जैसे समुद्र का स्वभाव और समुद्र के ऊपर जो लहर है उसका स्वभाव एक ही है, दोनों पानी है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा दोनों ब्रह्म है। तो काय को अपने को फिर शरीर मानना, मरने जन्मने वाला मानना, माई मावा मानना। ये माई भाई शरीर है, मैं तो चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख दुख का साक्षी हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य परमात्मा अपना है। ओम ओम। फिर शांत हो गए। बहुत शॉर्ट रास्ता है, सीधा ईश्वर प्राप्ति करा देगा। ऐसा मार्ग बताता हूँ एक पाँच पर। भीड़ भड़ाके वाला सत्संग अब नहीं करते ज़्यादा। खास खास जिन पर खास इनायत होगी वही बुलाए जाएंगे और उन्हीं को पिलाया जाएगा वो ईश्वरीय अमृत। हाँ, अवैरे गहरे को वो तो आके भाग जाएंगे, ऐसा वातावरण करूँगा। अरे गहरे आए, थोड़े बैठे और भागेंगे, मज़ा नहीं आएगा। जो पक्के पक्के होंगे उनको तो बस ठीक है। अब आध्यात्मिकता का बाल मंदिर, मिडिल क्लास, कम कॉलेज और पीएचडी का कोर्स आध्यात्मिक खोलता हूँ, ठीक है। ये प्रसाद लो, ये लो, ये सब बंद। एक एक आदमी मिलना जुलना ये सब जब झंझटबाजी बंद, निगाहों से ही निहाल, ठीक है।
जीव का स्वभाव क्या है बोलो, और आत्मा का स्वभाव क्या है, परमात्मा का स्वभाव क्या है? जीवात्मा का स्वभाव है लेके सुखी होना, परमात्मा का स्वभाव है दे के सुखी होना। जीव का स्वभाव है नश्वर शरीर को मैं मानता है, और भगवान अपने शाश्वत चेतन को मैं मानते। जीव काम के साथ जुड़कर कामी बन जाता है, क्रोध के साथ जुड़कर क्रोधी बन जाता है, लोभ के साथ जुड़कर लोभी मोही, चिंता के साथ जुड़कर चिंतित हो जाता। लेकिन भगवान एक रस रहते, काम आया गया, लोभ आया गया, चिंता आई गई, भगवान एक रस रहते तो तुम भी एक रस रहने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? जब देखो इधर से उधर से, कहीं से आग लगी है, कहीं से गुंडे आ गए, कहीं से कुछ खूब बारिश आती तो घर में घुस जाते हो, आंधी आती तो घर में घुस जाते हो, खूब धूप लगती तो घर में घुस जाते हो। ऐसे ही काम क्रोध लोभ चिंता भय आ जाए तो अपने भगवान स्वभाव में घुस जाओ। जाओ मौज हो गई। आजकल हम यही कर रहे हैं, बहुत झमेला हो गया, बहुत आश्रम हो गए, बहुत भीड़ हो गई, चलो भगवान के स्वभाव में मौज हो गई। बापू जी पहले से ज्यादा मौज में हूं कि नहीं, लगता है? हाँ तो तुम भी आओ जा जल्दी ज्यादा मौज में। लोग तो ज्यों बूढ़े होते त्यों ज्यादा मुसीबत में होते हैं, उम्र बढ़ती ना त्यों ज्यादा मुसीबत में होते, और हम भगवान का स्वभाव जानते हैं, ज्यों उम्र बढ़ती त्यों ज्यादा मौज में आ रहे हैं। तो आप भी सीख लो बेटे, काम की चीज है ना? है। अपना विकारों के स्वभाव से मत जोड़ो, भगवान के स्वभाव से जुड़ जाओ बस। मेरे भगवान चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, सदा रहते हैं। क्रोध अनित्य है, बोलो क्रोध सदा रहता है क्या? काम अनित्य है, भय अनित्य है, चिंता अनित्य है। चिंता आ गई तो सो बोल लेना कि ये तो अनित्य है, लेकिन मेरा भगवान नित्य है। चिंता जाएगी निगुड़ी भागी भागी, बोले तो मेरे को पूछे ही नहीं। मैं आई देखूं मेरे सामने देखे ही नहीं, वो तो क्या करेगी चिंता। आप तो चिंता को सिर पे बिठाते इसीलिए दबाती थी। भगवान का स्वभाव ज्यादा जानना है तो जिनको भगवान मिले हैं उन्होंने भगवान की स्तुति किया है। वो नारायण स्तुति पुस्तक में भागवत और ग्रंथों का संकलन करके नारायण नाम का पुस्तक है, आश्रम का नारायण स्तुति। हाँ ये ये पुस्तक है। हाँ ये पढ़ो और शांत हो जाओ। भगवान के अलग अलग स्वभाव का वर्णन है। ये 4-5 रुपए का पुस्तक लेने में तुम्हारे बाप का काहे जाए, बस ये पढ़ो घर में, फिर उसी में डूबो, फिर पढ़ो, फिर उसी में डूबो। एवं भगवान का स्वभाव में अपना स्वभाव घुल मिल जाए। एक तो ये, दूसरा भगवान नाम महिमा। हाँ भगवान के नाम का जप और भगवान का स्वभाव बस। और तीसरा अगर करना है तो ईश्वर की ओर, इनको पढ़ते जाओ और डूबते जाओ। काय को समय बर्बाद करना इधर उधर की आपादापी में, ऐसा हो जाएगा, ऐसा पढ़ लूँगा, ऐसा बन जाएगा, फिर क्या नौकर बनेगा, रिटायर हो जाएगा, कौन पूछेगा? फिर सेठ बन जाऊंगा, साहूकार बन जाऊंगा, इनकम टैक्स आएगा, फिर क्या करेगा? बुढ़ा होगा, छोड़ के मरेगा, क्या ले जाएगा? उससे तो भगवान के स्वभाव को जानकर अभी अमर पद पा लेना बेटे।
शादी करूंगी, बेटा होगा, बहू आएगी, पैर दबाएगी। पैर तो दबाएगी लेकिन गला भी दबाएगी। चिंता भी देगी। आजकल का जमाना, पैर दबाने की चिंता मत कर, लालच मत रखो। तो मैं तो अभी अपने तरफ से सेवा कर लो, बाकी तो अपने स्वभाव में भगवान के रस में आ जाओ बस। ये जो ट्यूबलाइट है ना, भले वोल्ट तो कम खर्च होते हैं, लाइट तेज है, लेकिन आँखों के लिए बहुत नुकसान करती। और घरों में अथवा आश्रमों में ज़्यादा लाइट होने से ज़्यादा रजो तमोगुण बढ़ता है। इस आश्रम में किसने बेवकूफ़ी किया, 500 वोल्ट के 3 लगा रखे। कोई दिमाग है? आएंगे लोग, उनका भी दिमाग कमज़ोर होगा, किरण पड़ेंगे। लाइट का खर्चा तो ठीक, लेकिन लोगों की खोपड़ी भी खराब हो। तो इतना तेज लाइट, पैसा तो बिगड़ता है लेकिन ज्ञान तंतुओं पे भी नुकसान होता है। लाइटें कम होनी चाहिए गुजारे भर की, रजोगुण तमोगुण बढ़ाती। हम किसी आश्रम में तेज लाइट पसंद नहीं करते। काय को लोगों का दिमाग कमज़ोर करना, उनकी आंखें कमज़ोर करना। आप लोग घरों में भी तेज लाइट नहीं रखना, नुकसान करती। ज़्यादा लाइट है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। आपको अच्छा लगता है ना? खूब अच्छा लगता है। वो पहले सत्संग में अच्छा लगता था कि अभी अच्छा लगता है? जिनको पहले अच्छा लगता था वे हाथ ऊपर करो। पहले सत्संग अच्छे लगते थे? अच्छा, तो जाओ, पहले सत्संग होएंगे वहीं जाओ फिर। जिनको अभी का अच्छा लगता है मौन एकांत, वे हाथ ऊपर। तो बस तुम ही आया करो। जिनको पहले के अच्छे लगते हैं वो पहले वाले सत्संग खोजा करो, जाओ। अब पक्का करो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावना आना।